means primary valency. तो इसका फॉर्मूला यू विल राइट द कॉम्प्लेक्स इज CrH2O whole 5 Cl और Cl2 और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। ठीक है, 2 moles of chloride ion will be precipitated. 2 mole chloride ion will be given out by this formula. 2 moles of AgCl will be precipitated. 2 मोल क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा, तब क्या होगा? अब इस कंपाउंड का नाम बताइए, कोई बताए भाई इस कंपाउंड का नाम। टोटल काउंट करो, वाटर से क्लोरीन 3 बताओ, what will be the name of this compound? पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा क्लोरिडो, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। पेंटा एक्वा डाइक्लोरिडो, हेलो, पेंटा एक्वा क्लोरिडो पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। ठीक है, आइसोटोप नेम हो गया, फॉर्मूला भी हो गया हमारा। पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 हाइड्रेट, बाहर होगा तो इसको पढ़ेंगे मोनोहाइड्रेट। क्वेश्चन, coordination compound, question number 2, when a coordination compound NiCl2.6O is mixed with excess of AgNO3, 2 moles of AgCl precipitated. Write the structural formula and name of the compound form। बताओ भाई। 2 moles of chloride ion are 2 moles of AgCl are precipitated
Therefore, बहुत करता है साहब, ऐसे चैट बॉक्स से बताओ, लिखो। लिख करके बताओ इसको। NiCl 2.H2O AgNO3 2 moles of AgCl are precipitated. 2 moles of AgCl are precipitated. हाँ राइट। तो क्या हम लिखेंगे NiH2O whole 6 Cl2. The compound will be hexa-aqua 2 chloride. hexa-aqua nickel 2 chloride. हाँ राइट, ठीक है। hexa-aqua nickel 2 chloride. hexa-aqua next question. Write the hybridization and number of unpaired electrons. Question number. Next question. Write hybridization number of unpaired electrons in the context. Write COF3 write the hybridization and number of unpaired electrons in compound. इस complex में we have to count the number of unpaired electrons as well as its hybridization. So its oxidation number cobalt atomic number is cobalt atomic number is write the electronic configuration of cobalt 27 AR 3D7 4s2. What is the oxidation number of this compound? The oxidation number of cobalt COF6 X -6 equal to -3 equal to 3. तो इसका बॉक्स डायग्राम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 3 7 4s2 और उधर 4 खाली है इसमें तो कर देते हैं। ऐसे हो गया अनम्यूट वाला प्रॉब्लम। गौरव बुलाते हैं। पूरा पूरे अनम्यूट नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। तो अनम्यूट तो रहता है। रुक जाइए। अनम्यूट करना है। इससे होगा। मैं वही अनम्यूट वाला कर देते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स। हाँ टिक मारिए। हो गया, देखो गया। हेलो, म्यूट हो जा रहा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबके पास? अनम्यूट करो। म्यूट हो गया है ना? अलाउ पार्टिसिपेंट सब तो हो गए। ठीक है। हेलो, क्या कैसे कुछ अनम्यूट करके देखें। अनम्यूट करो। हाँ नहीं सर, अभी क्या आवाज आ रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा है। वहां से क्या करेंगे? अच्छा रुक जा बेटा। ओके ओके अब बताओ 3 7 4s2 3d7 4s2 भी हो गया। बनाओ, डू योर सेल्फ। CO 4b cobalt oxidation number is 3। हेलो, आ गया सर अनम्यूट का। हो गया सर। ओके ओके। हाँ बताओ 3 तब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। हमारा क्या हो गया? 3d 1 2 3 4 और B है वैकेंट है 1 2 3 4 1 2 3d 3 4d 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितना ही हो गया? 3d6 7 2 9 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d6 हो गया। अब हमको बताइए क्या है ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ। सर आयरन स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। आयरन नहीं, आयरन कहाँ है इसमें? साइड है, वीक लिगेंड है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा। यहाँ कौन चीज? नो वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग no pairing will occur
1 2 3 4 S P D 1 2 3 4 3D 4S 4P 4D बिल्कुल इस तरह 1 2 3 4 5 6। अब बताओ हमारा हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? टोटल नंबर सही है। तुम्हारा लिगेंड कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या d2s3 होगा। यह डिपेंड करता है इसके लिए नेचर। वीक लिगेंड है तो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिल्कुल सही। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 यहाँ तक। अब उसमें जितना पूछो तो जवाब हमको दे रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा क्या? इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। फिर से देखिए 1 टोटल नंबर जो पूछा होगा आप देंगे। कंपाउंड का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन? हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3। हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 कॉम्प्लेक्स है इसलिए कोबाल्टेट हमने यूज किया। तो टोटल नंबर ऑफ इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको पता हो गया। इसका हमको टोटल नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता हो। इस तरह बेटा हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सर वो नहीं समझ 3x कैसे लिखे? एक फिर से बताता हूँ। फिर से एक बार और देख लो। सबसे पहले राइट दी ऑक्सीजन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस क्लोराइड एक है -6 इंटू -1 इक्वल टू -2 नहीं -2। ठीक। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3 राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट दिस कंपाउंड इज +3। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 27 its atomic number is 20। electronic configuration 3d7 4s2 3d7 4s2। बॉक्स डायग्राम 1 2 3 4 एस है सब वैकेंट है। 3d 4p 4d 1 2 3 4 1 2। अब जरा देखिए इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन किसमें कर रहा है? सेवन 1 2 3 4 5 6 7 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर 18। तो हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन से पहले निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन हम किसे निकालेंगे? इससे टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। +3 मीन्स कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया।
तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा डी से। कितना निकल गया? 1 2 4 एस 3p और 4d 1 2 3 4 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 3 इलेक्ट्रॉन आज 2 यहां से निकला, 1 यहां से निकला। 1 3 5 and this is 6. Now the combination becomes 3d6 4s 4p and this is 4d। ठीक, अब बताइए दिस वीक लिगेंड क्लोराइड इज ए वीक लिगेंड, तो क्या होगा? इट डज नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोराइड के वीक पॉइंट 2 3 rearrangement of electron. Chloride is a weak ligand, therefore it does not cause pairing of electrons. Since chloride is a weak ligand, it does not cause पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करता। अब बताओ तो हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इज 6। टोटल नंबर लिगेंड इज 6। Total number of ligand is 6. Total number of ligand is 6. Therefore, central metal atom makes available 6 vacant orbital for this purpose. So, what will be the hybridization in this case? 1 orbital, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 orbitals are now available. एक 3p और 2d। बताइए इसमें कि कोई पेयरिंग नहीं हुआ, इसके चलते इस क्लोराइड लिगेंड के चलते। अब पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन कितना है? ऐसे भी अगर 6 लिगेंड हमारे पास है, हाँ शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। If hybridization is D2sp3 or sp3d2, in both the cases, the shape will be octahedral. See, magnetic sir की point okay. Shape in both the cases when hybridization is D2sp3 or sp3d2, in both the cases shape will be, geometry will be octahedral. The coordination number is 4. There are 2 possibilities. One is 3. When the hybridization is sp3, the shape will be tetrahedral. But when the hybridization is dsp, in this case, the shape will be a square planar. A square planar. A square planar. So, in case of coordination number 4, when coordination number is 4, 2 possibilities are there. First,
When the hybridization is D2, the shape is a square panel. When the hybridization is sp3, when the hybridization is sp3, the shape will be tetrahedral. tetrahedral, right? So ये compound है, one of the compound you have to write the name of this compound. एक मिनट बेटा, write the name of this compound. CONH3 whole 6 CrCN6 CONH6 CrCN6. You have to write this compound. You have to write the name of this compound. The first is plus part, second is minus part. Write the name of this compound. Anyone? Hexamine, cobalt. हेलो, अगर इस तरह कंपाउंड आपको नाम लिखने के लिए देता है, इसमें इस तरह कंपाउंड का नाम लिखना दे हो तो हम लोग दो अलग अलग हमारा दिया सेंट्रल मेटल, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है। हम लोग क्या करते हैं, जो इसका कोऑर्डिनेशन, इसका भी 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3। कंपाउंड का नाम क्या आएगा, हेक्सामीन कोबाल्ट 3। अगेन coordination number is 6, there also the coordination number is 6, so we have find the oxidation state of cobalt as well as chromium। तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या होगा हमारा, बताओ जल्दी। हेक्सामीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनिडो क्रोमेट 3, फिर से हटाई, हेक्सामीन क्रोमियम 3, कोबाल्ट 3, हेक्सामीन क्रोमियम नहीं, कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनिडो क्रोमेट 3 होगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। हाँ, एक और बताओ इस पर। NH3 whole set CO2O4 whole 3। What is the coordination number of this cobalt? This
बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड 6 यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाँ बताए तो- सर। हेक्सामीन क्रोमियम 3 ऑक्सलेटो कोबाल्ट 3। हाँ हेक्सामीन क्रोमियम 3 अभी बताए कैसे निकालते हैं, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें हम डिवाइड करते हैं। तो हेक्सामीन क्रोमियम 3 यहाँ ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3 कोबाल्टेट ठीक है, होगा ना। एक और देखा बेटा, CO3 और CrCl6 हो गया सर। हैं? कहाँ ओके। सर? हाँ बता। ट्राई इथेन 1 2 ट्रीस Try- होगा सर। ट्रीस होगा। स्टॉप। इथेन 1 2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 होगा। यहाँ है कौन होगा? हेक्सानीलो